अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरे पास खबर है, अच्छी खबर है दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से और ख़ास तौर पर एक्सपो 2020 के हवाले से, जिससे बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपकी, मेरी, वहाँ की हुकूमत की ऑब्वियसली, और दुनिया के दीगर ममालिक की, मुख्तलिफ कंपनियों की, वहाँ पर जॉब करने वाले ख्वाहिशमंद लोगों की, जिनकी नौकरियाँ ऑलरेडी वहाँ पर हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं एक्सपो 2020 के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसी मालूमात हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी पाकिस्तान के हवाले से सुनाना चाहूँगा एक्सपो 2020 पर आने से पहले। वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान में फरवरी के आखिर या मार्च के वस्त तक वैक्सीन दरामद हो जाएगी। और उन्होंने बताया है कि सिर्फ एक वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो वैक्सीन मंगवाई जा रही है वो बरतानिया की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है, एस्ट्राजेनेका, वो वैक्सीन मंगवाई जा रही है। हमें मालूम है एक तो वो वैक्सीन सस्ती है, उसकी वजह यह है कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस यानी नफ़ा और नुकसान के बगैर उस वैक्सीन को फ़रोख्त किया जा रहा है और अच्छी बात है। और उसके बाद असद उमर ने बताया कि चीन से भी वैक्सीन बरामद की जा सकती है और रूस की वैक्सीन तैयार होगी तो वहाँ से भी बरामद की जाएगी, मुख्तलिफ ममालिक से वैक्सीन बरामद की जाएगी और लोगों को मुफ्त लगाई जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द वैक्सीन अवेलेबल होगी और अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू, इशू या ख़बर की जानब। खबर यह है कि एक्सपो 2020 को आम लोगों के लिए आइंदा जुमे के दिन खोल दिया जाएगा। अब आपके इल्म में है कि एक्सपो 2020 का आगाज़ जो है, बाकायदा आगाज़ इसका जो इफ्तिताह होगा वो होगा अक्टूबर में, लेकिन इसको आम पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए एक्सपो 2020 एक पूरा शहर है जिसको अब जुमे के दिन खोलने का फैसला किया गया है और कोई भी शख्स वहाँ पर जाकर एक्सपो 2020 के मुख्तलिफ पवेलियंस को विज़िट कर सकता है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि आप लोग जो इस इलाके से वाकिफ़ हैं, जो नया इलाका जो कि दुबई के साउथ में आप समझ लें कि आबाद किया गया है, जनूब में, ये पूरा इलाका जहाँ पर एक्सपो 2020 का इवेंट, मेला, जो भी आप उसको नाम दे दें, नुमाइश मुनक्कद होगी, इस जगह, ये जगह जो है, ये मोनाको नामी एक मुल्क है यूरोप में, इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है लेकिन है मुल्क। मोनाको के ये जैसे आप कह सकते हैं कि उसके साइज से ये 2 गुना बड़ा है, यानी एक यूरोपियन मुल्क से ये 2 गुना बड़ा शहर आबाद किया गया है एक्सपो 2020 के लिए। एक्सपो 2020 में 190 ममालिक जो हैं वो शिरकत करेंगे और 190 ममालिक के पवेलियन वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें जो है, मैं किसी एक चीज़ का नाम ले नहीं सकता, वो आपको दिखाई देंगी। इसमें पाकिस्तान का पवेलियन जो है वो तैयार हो चुका है, इसमें यूएई का पवेलियन ऑब्वियसली तैयार हो चुका है, इसमें दीगर ममालिक के, इवन इसराइल का पवेलियन भी तैयार हो चुका है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग इसको देखने के लिए जाएंगे उनको दुनिया का 7वां या 8वां अजूबा मालूम होगा एक्सपो 2020 का जो वेन्यू है, जो मुकाम है। और अगर ऐसा है तो जाहिर है ऐसा ही होगा, इस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए और तवक्कुआत ये भी हैं कि इससे अरबों डॉलर कमाए भी जाएंगे। आपको मालूम है कि
इवेंट जो है ये गुज़श्ता साल अक्टूबर में शुरू होकर इस साल 2021 के मार्च में इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस इवेंट को मुअख्खर करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा, या इसकी मुद्दत को एक साल आगे बढ़ाना पड़ा। यानी अक्टूबर, अभी नाम इसका एक्सपो 2020 है, लेकिन ये मुनक्किद होगा 2021 में, यानी 2021 में, अक्टूबर से फिर 2022 के मार्च तक। अब वो तो जो लोग वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, दुनिया के अजूबे वहाँ पर आपको मिलेंगे, सोलर डोम मिलेगा, पता नहीं क्या क्या, मेरी तो समझ से भी ये चीज़ें बाहर हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, जो काम की चीज़ है, जो काम की बात है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोविड-19 की वबा बर वक्त यानी मार्च अप्रैल तक काबू में आ जाती है, तो आप यकीन करें कि एक्सपो 2020 में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के लिए रोज़गार के बेशुमार और बेतहाशा मौके पैदा होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। अब जाहिर है दुनिया के 190 ममालिक जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनकी लॉजिस्टिक्स होंगी, उनका आना होगा, उनका जाना होगा, उनके रहना होगा, खाना पीना, ट्रैवल करना, ये तो सर्विस इंडस्ट्री के साथ आ गया। लेकिन वहाँ पर जो तामीरात हो रही हैं होंगी, वहाँ पर जो पार्ट टाइम नौकरियाँ मिलेंगी मुख्तलिफ जगहों पर। अब जाहिर है ये जिन ममालिक के स्टॉल्स हैं, ये वहाँ पर जो जिस अमले की ज़रूरत होगी अपने मुल्क से तो नहीं लेके आएंगे, तो ये मुकामी लोगों को हायर करेंगे। उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब मैं कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ शुबा, इवेंट्स मैनेजर्स हैं, उससे मुंसलिक लाइटमैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें मज़ीद नौकरियां ना निकलें। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि ये पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां होंगी 6-8 महीने के लिए, और मुमकिन है इन नौकरियों के लिए जो हायरिंग का सिलसिला है वो जून जुलाई में शुरू हो जाए। अब इस हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको गुज़श्ता साल वाली एक्सपो 2020 के लिए ऑलरेडी हायर कर लिया गया था या उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था, और फिर बाद में जब एक्सपो 2020 का इनेकाद मुअख्खर हुआ, मुलतवी हुआ, तो उन लोगों के ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बताते हैं कि उनको उनकी कंपनीज ने कहा है कि जी उनके पिछले साल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल दोबारा रिन्यू हो जाएगा। जिन लोगों को पहले मुलाजमतें मिली थी और एक्सपो 2020 के इनेकाद ना होने की वजह से उनकी मुलाजमतें ख़त्म हो गई थी, पहले उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वसूख के साथ कि हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में नई नौकरियों के मौके ज़रूर पैदा होंगे। उम्मीद है एक्सपो 2020 इस साल वक्त पर मुनक्किद होगी, इसको दोबारा मुलतवी नहीं होना पड़ेगा, और उम्मीद ये भी है कि जल्द ही कोविड-19 दुनिया भर में इस पर काबू पाया जाएगा। और UAE में जिस तरह की एफर्ट्स की जा रही हैं वैक्सीनेशन वगैरह, तो उम्मीद है कि UAE में भी हालात बेहतर होंगे, दुबई में ख़ास तौर पर, ताकि इस मेगा बड़े आलमी इवेंट का इनेकाद वक्त पर मुमकिन हो सके। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।